देखिए बच्चों, ये आपका 9th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में है इस टाइप का क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो इरेशनल नंबर्स में बेस्ड है। ठीक है, आपको ये इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है इनको। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना तो है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको याद ला दूं कि बेसिकली इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कभी भी अपॉन में रूट्स आते हैं तो हमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक्चुअली में है ये बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ये एक नहीं अपने आप में 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं रेशनलाइज होने के। और आप अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बड़ा भी लगेगा और मुश्किल भी लगेगा। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ना डायरेक्टली हैंडल मत किया करो, कुछ टुकड़ों में करो। पहले इसको अलग सॉल्व कर दो, फिर इसको अलग कर दो, फिर इसको अलग कर दो, फिर बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले इसे रेशनलाइज करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे कल नहीं आ पाए थे वो बहुत ध्यान से आराम से देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ मैं चीजें। आप पूरा क्वेश्चन देखो ही मत, आप सिर्फ इतनी चीज देखो और इसे रेशनलाइज कर दो। जब भी ऐसा कोई चीज आता है जिसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, फिर उसे सिंप्लीफाई या रेशनलाइज अगर करने के लिए बोला गया तो आप क्या करेंगे, जो नीचे है ना, अगर वहां पर रूट्स के साथ कुछ प्लस या माइनस में है तो आप क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में, जो चीजें नीचे हैं सेम वही चीजें रखेंगे आप। √10 और √3 है तो √10 और √3 सही। हाँ बिल्कुल भाई, √10 और √3 रखूंगा। यहाँ बीच में प्लस है तो आप माइनस लगा दोगे, अगर यहाँ माइनस होता तो आप प्लस लगा देते। मतलब बीच वाला साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करानी होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? रेशनलाइजेशन। और हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, ताकि डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन या रेशनलाइज करना, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे से रूट हट जाएगा। सच में भैया? हाँ देखिए अभी बताता हूँ आपको कैसे होगा। बाय द वे आपने करा क्या है, √10 प्लस √3 था तो √10 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करा दी। ऊपर वाली की मल्टीप्लाई होगी ऐसे, तो 7√3 इंटू ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि मैंने हमेशा सिखाया जब भी एक चीज की मल्टीप्लाई दो या अधिक चीजों से हो रही है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा नीचे भी ये काम होगा, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, √10 प्लस √3 इंटू राजन भाई लक्ष्य भाई क्या हुआ, √10 माइनस √3। ऊपर जो भी होता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे हमेशा एक ही काम होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a² माइनस b²। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। रेशनलाइजेशन को क्वेश्चन में ना बच्चों नीचे हमेशा यही फॉर्मूला होता है, ऊपर कुछ भी हो जाए नीचे यही फॉर्मूला होगा। अच्छा ऊपर अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर। अभी नहीं करा ना, थोड़ा रुक के कराऊंगा, इकट्ठे कराता हूँ बाद में। पहले नीचे का डिपार्टमेंट देख लेता हूँ मैं, नीचे में क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि कई बार ना चीजें कट जाती हैं। अभी देखता हूँ आपको भी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 7√3 इंटू यहाँ क्या है बच्चों, √10 माइनस का √3 अपॉन में क्या आएगा, √10 का स्क्वायर कितना है 10 माइनस √3 का स्क्वायर कितना है 3। तो ये 7√3 इंटू √10 माइनस √3 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों 7। ये कट गया, मैं इसीलिए पहले मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा था मैं, देखा। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो √3 की मल्टीप्लाई √10 से कराऊंगा तो क्या हुआ, √30। मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर दो डिफरेंट रूट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन से रूट नहीं हटता है, लेकिन अगर आप सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, लेकिन √3 इंटू √10 √30 आएगा। इसमें रूट नहीं हटा क्योंकि दोनों डिफरेंट रूट्स थे। यहाँ क्यों हट गया भैया फिर, क्योंकि सेम रूट्स की मल्टीप्लाई रहता ना, तो कायदे में √3 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट को खा जाएगा, कैंसिल कर देगा। बातचीत समझ आ रही है? तो इस क्वेश्चन का जो पहला सेगमेंट है वो तो मैंने रेशनलाइज कर लिया। अब बिल्कुल सेम यही काम दूसरे वाले सेगमेंट के साथ करूंगा। दूसरी चीज क्या है, 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5। इसके साथ भी यही करूंगा बच्चों। क्या होगा बताइए, 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 अपॉन में √6 माइनस √5। ठीक है, वही जो चीजें थी वही नहीं, बस बीच वाला साइन बदल दिया मैंने, है ना अंकुश भाई। अब क्या होगा बच्चे, ऊपर वाली तो वही चीज 2√5 इंटू ये ऐसे पड़ा रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a² माइनस b², है ना। डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ आया 2√5 ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, √6 माइनस √5। नीचे क्या आएगा, √6 का स्क्वायर हो गया 6 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया 5। 6 माइनस 5 1 होता है, और नीचे 1 लिखो मत लिखो एक ही बात है। सिद्धू भाई यहाँ पर जो ब्रैकेट बाहर उसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो ये क्या है 2√30। ऐसे कैसे भैया, क्योंकि 2√5 की मल्टीप्लाई जब √6 कराओगे तो √6 इंटू √5 तो √30 हो गया, 2 ऐसे पड़ा रहेगा माइनस यहाँ पर क्या होगा √5 इंटू √5। देखिए बच्चों आपने यहां तक तो कर लिया, आपने एक सेगमेंट ये सॉल्व कर दिया, दूसरा सेगमेंट ये सॉल्व कर दिया, अभी तीसरी चीज बच रही है, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। उसको भी
ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो नाउ तीसरी चीज क्या है बोलिए, 3√2 अपॉन में 15 रूट प्लस √15 प्लस 3√2। इससे पहले कि मैं इसे सॉल्व करूं, आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने, हाँ इसमें आप मुझसे कोई बच्चा पूछ रहा था कि भैया आपने ये क्या करा, ये मल्टीप्लाई कैसे करा, ये समझा दिए फिर से। बेटा 2√5 की मल्टीप्लाई है √6 से हुई, तो रूट वाले की रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो √5 इंटू √6 तो √30 हो गया। आप मुझसे कह रहे हैं कि 2 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराई, क्योंकि रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई रूट वाले से होती है, बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से होती है। सही है, तो यहाँ पर √5 इंटू √6 √30 आ गया। अब उस पर रूट है तो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, वो चिपक के जाएंगे ऐसे। जैसे 2 इंटू एक्स लिखा होता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, 2x लिख देते हैं बस, है ना, वैसे ही। समझे नहीं समझे? अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ 2√5 की मल्टीप्लाई जब √5 से हुई है तो √5 इंटू √5 रूट हट गया, 5 आ गया। अब 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि उसमें रूट नहीं है। समझ बात नहीं है, तो रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट वाले से होती है और बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से। तो यहाँ 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर √5 इंटू √5 हट के ना 5 हो गया, वो रूट हट गया उस पे से, तो 5 बिना रूट का है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर उस पर रूट रह गया होता तो नहीं करा पाता। बात सुन रही है? चलो इसी बात पे मुझे एक बात बताओ, 2√3 इंटू 3√5 क्या आंसर था सोच के? तो 2 3 जा 6, बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई होगी और रूट वाले की रूट वाले से, तो 6√15। आगे समझ नहीं आया? ऐसे चलता है मामला। तो बात बहुत सीधी सी है, रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट वाले से होगी और बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से होगी। बैक टू द क्वेश्चन, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, आपको इतनी बड़ी चीज को सिंप्लीफाई करना था। आपने कहा यार मैं एक साथ तो इन्हें डील नहीं कर सकता और करने जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या करा, इसको अलग से रेशनलाइज कर लिया। मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये देखिए। फिर इसको अलग से रेशनलाइज करा, इसकी मेरी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसको और रेशनलाइज करने आ रहा हूँ, तो सब शांत रहेंगे। यश भाई आप बताइए इसे रेशनलाइज कैसे करूंगा? इसमें क्या करूंगा, ये एज इट इज छापूंगा, 3√2 अपॉन में √15, है ना, क्या है बच्चे बताओ, √15 प्लस 3√2 है ना। यश भाई बताएंगे, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई यश भाई बताओ क्या होगा इसमें प्लस √15 प्लस 3√2 ये था, है ना। ये चीज एज इट इज छापी। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे सेम यही चीजें रख के, लेकिन बीच का साइन पलट के, तो -3√2 इससे कराएंगे मल्टीप्लाई, ऐसे ही नीचे भी। समझना की बात? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था, हमें अगर इसे रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में जो चीजें हैं वही सेम चीजें रखेंगे, बस बीच वाला साइन बदल देंगे। ऐश्वर्य जी, यहाँ प्लस था माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस था तो हमने माइनस लगा के रहा था, यहाँ भी प्लस था हमने माइनस लगा के रहा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो बीच का साइन प्लस लगा के करता। बात समझ रही है? अब होगा क्या, ऊपर तो कुछ कर नहीं पा रहा मैं, 3√2 इंटू ये ऐसे ही रखेंगे इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लगाने बच्चों। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हरकत 3 बार कर रहा हूँ, अब भी ना समझ में आए तो बात बेकार है भाई। इसमें ये कंफ्यूज हो गया था, 3√2 इंटू क्या आएगा, हाँ 3/2 √15, सेम टू सेम वैसा ही तो है यार, जो चीजें हैं वही चीजें यहाँ रखनी है, बस बीच का साइन बदलता है, और क्या ही फर्क पड़ रहा है इससे। अब बताइए क्या होगा, √15 का स्क्वायर 15 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, अभी और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। तो ये 3√2 ब्रैकेट में √15। भैया आप तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा रहे, क्योंकि अभी स्कोप है कटने का। जब तक नीचे वाली चीज पूरी तरीके से सॉल्व ना जाए तब तक मैं मल्टीप्लाई कराता नहीं हूँ ऊपर अंदर, क्योंकि चीजें कट जाती है। 15 - 18 आ गया, तो ये माइनस का 3 आया ना, साइन बड़े वाले का आता है ना बच्चे। तो ये क्या आएगा, 3√2 ब्रैकेट में √15 माइनस का 3√2 अपॉन में क्या है बच्चों, माइनस का 3, क्योंकि साइन किसका आता है, बड़े वाले का, है ना। प्लस माइनस माइनस 15 से 18 माइनस करो तो माइनस का 3 आएगा। समझ में आ रही बात? नहीं, अब 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन जो ये ऊपर का माइनस है ना, ये वाला, ये ऊपर एडजस्ट होगा। पता क्या आएगा, ये माइनस ऊपर एडजस्ट करो, साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, √2 की √15 से मल्टीप्लाई तो √30 आएगा। ये प्लस का था, अभी माइनस का हो जाएगा, बताओ क्यों? जो नीचे माइनस है ना, वो ऊपर आके एडजस्ट होगा तो साइन चेंज करा देगा। अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से हुई तो 2 और 2 3 6, तो ये आ गई आपकी तीसरी चीज। अब जब आपने तीनों को अलग अलग रेशनलाइज कर लिया है तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना पूरा क्वेश्चन छापना है और उसमें वैल्यू लिख देनी है। इसके आगे मैं लिख रहा हूं लुक अबव, नीचे लिखूंगा तो बच्चों को दिखाई नहीं देगा, इसमें ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पर इस वाले सेगमेंट में, ठीक है। आराम से समझने देना आपको क्या होगा। इसके बाद ना क्वेश्चन छापोगे, क्या करोगे बच्चे, इसके बाद आप क्वेश्चन छापेंगे, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा वो नोट करेंगे। सही है, आराम से देखिएगा आप जरा क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7√3 बोलना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7√3 अपॉन √10 प्लस 3√3, हाँ आगे माइनस -2√5 2√5 अपॉन में √6
प्लस रूट 5 और माइनस, आप देख नहीं रहा भैया, कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ, 3√2 अपॉन रूट 15 प्लस 3√2 प्लस 3√2। ये तो मैंने क्वेश्चन छाप लिया। अब इसकी जगह इसकी ओरिजिनल वैल्यूज रखो भाई। हाँ भाई, इसको रेशनलाइज करके कितना आ रहा है, √30 माइनस 3, √30 माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में भर दिया, माइनस ब्रैकेट में रखना वैल्यूज ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। इसकी जगह क्या वैल्यू आई है, 2√30, देखा आपने कितने आराम से मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो मैंने निकाली है। फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, माइनस का √30, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है भाई, और कुछ नहीं करना, प्लस 6। सॉल्व कर दो इसको। अब बताइए गाइस क्या आएगा, ये आएगा √30 माइनस का 3 माइनस का 2, √30 ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो साइन की मिस्टेक हो जाएगी बच्चों। माइनस माइनस प्लस का 10 देखो, माइनस माइनस प्लस का √30 और माइनस प्लस माइनस का 6, इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि √30 प्लस √30 2√30 हो जाएगा ये प्लस का, और ये माइनस का 2√30 है तो कट जाएगा, तो मेहनत क्यों करनी है फिर। अच्छा, माइनस का 3 प्लस का 10, ये आएगा 10 माइनस 3 7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का था, 10 में से 3 के साथ साइन बड़े वाले का था, ये प्लस का है तो प्लस का आ गया, आगे माइनस 6 है तो 7 माइनस 6 1 आ गया। आगे समझ में नहीं, तो ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, आंसर इसका बन आ रहा है। देखिए भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हद से ज्यादा चांसेस है इसके आने के एग्जाम में। करना क्या है तो ये भी रेशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये भी रेशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें क्या है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालने बोल दिया है, कुछ नहीं बदलेगा, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही काम करेंगे इसमें भी। आपको ये गिवन है, आप सीधे सीधे इसी में क्या देखोगे, उधर मैं कुछ कर नहीं सकता, इधर मैं इसको रेशनलाइज कर सकता हूँ, तो मैं इसे रेशनलाइज करूंगा। कैसे रेशनलाइज करेंगे, जो चीजें हैं फिलहाल तो वही नोट कर लूंगा। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था कि जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें बीच वाला साइन चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर का बीच वाला साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। याद रखना, सिर्फ बीच वाला साइन बदलना होता है ना, चीजें वही रहेंगी, बस बीच वाला साइन बदलेंगे। देखिए समझ गया, उसी सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। और भैया इसका क्या करना है, ये बेटा एज इट इज छपता रहेगा, इसका काम बिल्कुल लास्ट या सेकंड लास्ट स्टेप पे शुरू होगा। सही है भाई, बातचीत मत करो बच्चे आपस में, पहले एलएचएस सॉल्व कर लेना। मैं नहीं क्यों, मतलब वो नोट तो करते हुए चलना पड़ेगा ना, ये प्रूविंग क्वेश्चन थोड़ी है कि सिर्फ एक ही साइड सॉल्व करोगे आप, वो एज इट इज साथ में नोट करते हो। प्रूविंग क्वेश्चन होता तो सिर्फ एक साइड सॉल्व करते, ये तो गिवन दिया है ना इक्वल क्वेश्चन में, तो फिर आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा उसको। उधर वैसे भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो वो ऐसे ही नोट करते रहेंगे। अच्छा बच्चे बातें मत करो, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग। मैंने एक चीज नोटिस करी ऊपर, आपको ना कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर लिख दोगे, नहीं सेम नहीं है, 2√2 सेम है, यहाँ माइनस का √3 वहाँ माइनस का 2√3 है, तो यहाँ पर आप होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, आपको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई में ही लिखना पड़ेगा इसको। बात समझ में आ रही है सबको? और नीचे आपको वही कलाकारी दिख रही होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बेचारा ऐसे ही छपता रहेगा, इसका काम तो सेकंड लास्ट स्टेप पे शुरू होगा। अब ऊपर दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे रहते हैं, पहली चीज को पकड़ो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, फिर दूसरी चीज को पकड़ो फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, तो 2√2 की मल्टीप्लाई जब 2√2 से होगी तो कैसे होगी, अभी समझाया था, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई तो 2⁴ इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। भाई आप क्यों अपना टाइम खराब करना चाह रहे हैं, √2 इंटू √2 को √4 लिखोगे एक स्टेप में, फिर अगले स्टेप में आके उसे 2 लिखोगे, फिर जाके अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कराओगे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है। आपको मैंने आराम से समझाया था कि रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप सेम रूट से करा रहे हैं, सेम रूट से, तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 मतलब √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हटा देगा, है ना। जबरदस्ती में √4 क्यों बोल रहे हो, √4 फिर सॉल्व होकर आएगा तो 2 ही ना, अननेसेसरी क्यों स्टेप बढ़ा रहे हैं अपने, वैसे इक्वेशन अच्छा खासा बड़ा है, इसलिए कभी भी सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट से कराते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कराती है, 2 2 जा 4 इंटू √2 इंटू √2 2 हो गया। भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे कराइए भी सिर्फ, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, फिर से समझो मैं आराम से बता रहा हूँ, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होती है तो 2 जा 4, और रूट वाले की मल्टीप्लाई रूट वाले से होती है तो √2 इंटू √3 आएगा √6, क्योंकि डिफरेंट रूट है इसलिए रूट नहीं हटेगा। अभी और मौके मिलेंगे समझने के, आराम से पैनिक मत करिए, ध्यान से समझिए। इसको पकड़ा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ गया, अब इसको पकड़ो और पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो आएगा माइनस का नंबर तो 2 ही है और √6, क्योंकि √3 इंटू √2 √6 आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस माइनस प्लस, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पर क्या है,
2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3। इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा भैया। 4 टू जा 8 कट जाएगा है ना? 4, हाँ कट जाएगा डायरेक्ट। आराम से 4 टू जा 8 माइनस 4 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, तो ये दोनों रूट सेम है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये 4 और 2 6, देखो 4 हाथी ये रहे, 2 हाथी ये रहे, तो 6 हाथी हो गए ना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 होगा 6 रूट 6, और साइन आएगा बड़े वाले का, ये बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस साइन लगेगा, प्लस का 6 यहाँ लिखा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपॉन में 4 टू जा 8 माइनस 4 टू जा 12, इधर क्या आएगा बच्चों a प्लस बी रूट 24। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है अच्छे से? अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, 8 प्लस 6 14 हो गया, माइनस का 6 रूट 6, अपॉन में क्या आ रहा है 8 माइनस 12। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये आपको गुमराह करेगा भी, देखना ये माइनस का 4 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर a प्लस बी रूट 24 है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। असली खेल अब शुरू होगा, असली जो ये गुमराह कर रहा है ना आपको, वो यहाँ से शुरू होता है। बच्चों ध्यान से देखना, ये आपको उल्लू बनाने के लिए आया ये क्वेश्चन। कौन उल्लू बनता है और कौन नहीं बनता, ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करेगा। देखना भी ध्यान से क्या हो रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको ये कह रखा है कि ये इसके बराबर है। अब आप मुझे बता सकते हैं इस माइनस का क्या करूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, ये ऊपर एडजस्ट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 14 और प्लस का 6 रूट 6, अच्छा, अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 24। मैंने कल एक बात बताई थी कि आप लोगों को बच्चों, कि रूट के अंदर जो चीज होती है, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कृष्णा भाई, तो कर देना चाहिए, है ना। अगर रूट के अंदर वाली चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है तो कर लेना चाहिए, उससे हमको फायदा मिल जाता है। आप जरा ध्यान से देखें, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रफ में जाके देखें, तो 2 6 24, सॉरी 2 12 24, 2 6 12 और 2 3 6। बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें से 2 का तो ग्रुप बन गया, तो बच्चे 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 3 6 बाहर नहीं आ पाएगा, इसका ग्रुप नहीं बना, तो ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ उसको बताओ। अच्छा यहाँ कुछ हो सकता है भैया, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच्चे बताओ, माइनस का 7 प्लस 3 रूट 6 अपॉन में 4, इधर a प्लस बी इंटू रूट 24 का क्या लिखता हूँ 2 रूट 6। अभी समझाया मैंने आपको, है ना, क्योंकि 2 का ग्रुप बन गया। यहाँ 2 की टेबल में आने वाले दोनों नंबर हैं, 2 7 14 था, 2 3 6 होता है, इसलिए 2 कॉमन आ गया। अब कट रहा है तो काट लेंगे, 2 4, ठीक है मेरे भाई। पूछ रहे हैं 2 कॉमन कैसे आ गया, क्योंकि 2 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब कट रहा है तो काट लिया। अब ये आया, अच्छा 2 बच रहा है, अब कुछ नहीं हो पा रहा, अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे बंटवारा कर देंगे। मतलब भैया मैं समझा नहीं आपकी बात को, अभी ये 2 दोनों के नीचे अलग बांट दूंगा। अच्छा ओके भैया, माइनस का 7/2 प्लस का 3/2 रूट 6, आप ये कहना चाह रहे थे? जी हाँ मैं यही कहना चाह रहा था। इज इक्वल टू में a प्लस क्या आ गया, b इंटू 2, तो 2 भी हो गया रूट 6। अब असली खेल शुरू होता है, अब शुरू होगा असली खेल, कंपैरिजन का खेल। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड a एंड b इफ दिस थिंग इक्वल्स टू दिस थिंग। मैं तुरंत a और b की वैल्यू क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि बहुत बदतमीज चीज थी, नीचे रूट आ रहा था, तो मैंने इसको शिद्दत से रेशनलाइज करा, जितना सिंप्लीफाई कर सकता था किया, और अब फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। हाँ ये 2 मैंने दोनों के नीचे अलग क्यों बिठाया, ताकि मैं कंपैरिजन करा सकूं। अब मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखूंगा बच्चों, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। दोनों साइड्स को जब मैं अच्छे से कंपेयर करता हूँ तो मुझे समझ में आता है क्या मिलता है मुझे, वी गेट, क्या मिलता है बच्चों को, हमें ये समझ में आता है कि बिना रूट वाली चीज तो बिना रूट वाली चीज के इक्वल होगी, यानी कि a की वैल्यू माइनस का 7/2 हो गई। बताओ समझ आया कि नहीं आया, एक आंसर तो आ गया। दूसरी बात मुझे ये समझ आती है कि रूट वाली चीज देखो, यहाँ पर भी रूट 6 है, यहाँ पे भी रूट 6 है नहीं है, तो रूट 6 का जो साथी यहाँ पर है वो है 3/2, वहां पर रूट 6 का साथी क्या है 2b, ये बराबर होंगे। हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 को इधर फेंक दो, 3/2 इंटू 2, ये वाला 2 इधर अपॉन में आ जाएगा ना, तो b के लिए कितनी होगी बच्चों 3/4। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, कंपैरिजन कराने मतलब क्या है, रूट वाला रूट वाले के बराबर होगा, है ना, और बिना रूट वाला बिना रूट वाले के बराबर होगा। a की वैल्यू तो माइनस का 7/2 डायरेक्टली आ गई, और रूट 6 का साथी यहाँ पर 3/2 है प्लस का, वहां पर रूट 6 का साथी क्या है 2b, तो 2b विल बी इक्वल टू 3/2। हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो 2 नीचे खींच दो, आ गया 3/4। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? देखो इधर वाली हरकत तो पूरी वही है जो पहले करते हुए आ रहे थे, यहाँ तक बल्कि यही था। इसके बाद मैंने 2 को दोनों के नीचे अलग अलग बांटा ताकि मैं कंपैरिजन करा सकूं। कंपैरिजन करा ए और बी की वैल्यू आई गई आराम से,
समझ में आया? कंपैरिजन कराने का मतलब क्या है? बिना रूट वाला के बराबर होगा और रूट वाला रूट वाले के बराबर होगा। अच्छा सपोज करिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो मैं क्या लिखता है 2b इज इक्वल टू माइनस का 3/2। अभी तो है नहीं, अगर होता है यहाँ पर माइनस तो वैसे लगाते हैं। अब समझ में आ गया अच्छे से सबको? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक नहीं 2 बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों।